Hello you all my hardworking aspirant. I hope you all are doing good. I am शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज के वीडियो में हम लोग 11 मार्कर पर बात करेंगे. इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाले जिसमें मैंने 3 मार्कर पे और 5 मार्कर पे बात की है. हमें पता है MPPSC मेंस में 3 मार्कर हमें लिखने होते हैं, 5 मार्कर और 11 मार्कर लिखने होते हैं. तो 3 मार्कर और 5 मार्कर पर पहले से मेरे वीडियोस डले हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कितना स्पेस मिलता है और जो भी प्रॉब्लम्स उनको लिखते वक्त आती है उन सारी चीज़ों पे हमने उसमें बात की. अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, वहाँ पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 मार्कर पर कि कितना स्पेस दिया जाता है और उसको कैसे हमें फिलअप करना है. क्योंकि अगर लाइन टू लाइन लिखने बैठेंगे ना तो इतना समय हमें नहीं दिया जाता है और पेपर छूट जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, क्या क्या लिखना है, कितना स्पेस छोड़ना है, सब कुछ. तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं. तो वीडियो शुरू करो उससे पहले स्पेस देख लीजिए कि कितना स्पेस मिलता है 11 मार्कर के लिए. ये 11 मार्कर अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो ये पूरा पेज आपको दिया जाता है, 1 पेज और 2 पेज ना. ये पूरा पेज आपको दिए जाते हैं, 2 पेज दिए जाते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इतना बड़ा लिखना है और ऐसे 11 मार्कर लिखने होते हैं. ठीक है, तो अगर लाइन टू लाइन लिखने चलोगे ना तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा और पेपर छूट जाएगा. तो कैसे करना है उस पर बात करते हैं. तो चलो देखते हैं कि किस तरह से इसको फ्रेम करना है. ठीक है, पहले जब हम लोग जैसी क्वेश्चन मिलेगा ना हम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना होता है. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था. 5 मार्कर में हम लोग को 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है और 11 मार्कर में 4 लाइन का. 4 से ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन मत करना क्योंकि फिर वो सही नहीं लगता. तो इतना बड़ा ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, या तो जो भी पूछा गया है उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन वगैरह या उसका एग्जाम्पल लिख दो अगर साइंस का सब्जेक्ट का पूछा है तो, या फिर अगर कोई पॉलिसी वगैरह पूछी है तो उसके बैकग्राउंड की चीज़ें, मतलब उसके पीछे की चीज़ें कि क्यों क्या ज़रूरत पड़ी उस पॉलिसी को लाने की, है ना. तो बैकग्राउंड वाली चीज़ें या कुछ फैक्ट्स वाली चीज़ें, कोई रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखने में लिखनी चाहिए. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग एग्जामिनर को बता सके कि हमें नॉलेज है. ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन बहुत अच्छे से पढ़ता है. जो भी चेक कर रहे हैं वो पहली 3-4 लाइन्स अच्छे से पढ़ते हैं और उसी से हमारे पूरे पेपर को, मतलब पूरे आंसर को जज कर लेते हैं कि क्या लिखा होगा, किस लेवल का लिखा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 मिनट, मतलब 2-3 सेकंड सोच के और फिर लिखा करो. ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरे आंसर को जज करता है इंट्रोडक्शन आपका. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, अगर आप कोई एथिकल थिंकर वगैरह लिख रहे हैं एथिक्स के पेपर 4 में, तो आप उसका कोई कोट डाल सकते हैं. महात्मा गांधी का कोई कोट है या फिर जितने भी एथिकल थिंकर्स दिए हुए हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं तो उनका कोई कोट मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई रिपोर्ट या फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह. या फिर अगर ज्योग्राफी का पेपर है तो उसका आप डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे जो भी पूछा गया है उसका. ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक आप आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स, उसको उस टॉपिक को एक बॉक्स में लिखकर और फिर वो जो पॉइंट्स आप बताने वाले हैं उनको छोटा छोटा एक बार बता दो कि ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा. तो एग्जामिनर को क्या ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप आगे क्या क्या बताने वाले हो, उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इतने डायमेंशंस को कवर करेगा ये जो आंसर लिखा है वो. ठीक है, हम लोगों को हमेशा सारे डायमेंशन कवर करने चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और सारी चीज़ें कवर करके और फिर उस आंसर को लिखना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है ना उसको पता चल सके कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल सोच रखते हैं उस टॉपिक को लेकर. ठीक है, तो जो भी आप आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको छोटा सा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इससे क्या होगा ना कि आपको हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम तो मिल ही जाएगा, एक चार्ट मिल जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. बस जो एक्सप्लेन करना है आगे उसको थोड़ा सा लिख दो. इससे ये भी होगा कि आपका थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाएगा. ठीक है, ये डायग्राम बनाने से आपके इतनी लाइंस कम लिखने को होंगी. ठीक है, तो इस तरह से आप स्मार्ट प्ले कर सकते हैं क्योंकि आप लाइन टू लाइन नहीं लिख सकते, बहुत सारे लिखना होता है. तो इस तरह से डायग्राम बना दिया, उसके बाद फिर एक लाइन डायग्राम के नीचे छोड़ दी और फिर 2-3 लाइन यहाँ पे लिख दी. तो कितनी जल्दी आपका पूरा पेज कवर हो जाएगा और जो एग्जामिनर है उसको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ छोड़ा है. ठीक है, कॉपी भरी भरी भी लगेगी. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पेज आता है ना उसमें आपको लिखना पड़ेगा जो आपने डायग्राम में बताया है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इस तरह से पैराग्राफ बना सकते हैं. पैराग्राफ में लिख सकते हैं 3 लाइन का एक पैराग्राफ, 4 लाइन का एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ दी. ठीक है, यहाँ पे भी लाइन छोड़ के फिर एक पैराग्राफ और फिर हम लिखेंगे नीचे 4-5 लाइन का कंक्लूजन. ठीक है,
कि हियर बाय वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो ऊपर मेंशन किया गया है उसको अगर हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो हम लोग ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और हमारा इंडिया जो है वो और बेहतर बन सकता है। हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो नीचे दो लाइन छोड़ सकते हैं, इससे आपका पेपर कंप्लीट होने में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना जो 11 मार्कर है ना उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, डायग्राम वगैरह की मदद से आपको चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो ये था एक अप्रोच। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। मेरे पास कुछ कॉपीज रखी है, उसको मैं बताती हूँ आपको कि मैंने देखो ये जो भी क्वेश्चन पूछा है ना उसको बॉक्स में लिखा और इस तरह से उसकी यूनिटरी एलिमेंट, फेडरल एलिमेंट करके चीज़ों को लिखा। इससे क्या होता है ना, स्पेस कवर अच्छे से हो जाती है। आपको यहाँ पे इस वाले स्पेस पे लिखना भी नहीं होता है और ऐसा भी लगता है कि अच्छा भरा भरा है। ठीक है, और देखो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी आप पॉइंट डाल के चीज़ों को लिख सकते हैं और कंक्लूजन इसमें मैंने छोटा लिखा है, बड़ा भी लिख सकते हैं। और जो भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है ना उसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं या फिर इस तरह से कॉमा में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं अगर उसको आपको लिखना है तो आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।